नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान आज आपको सिगमंड फ्राइड के दिमाग में उतारूंगा। फ्राइड के सिद्धांतों में आज हम अपने मन को कैसे समझते हैं, इसे आकार दिया है। वह आधुनिक मनोविज्ञान के पिता की तरह है और उनके विचार आज भी हमारे विचारों और व्यवहारों के बारे में हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। फ्राइड मनोविश्लेषण नामक इस विचार के साथ आए। उनका मानना था कि हमारे मन हिमखंडों की तरह है। सतह के नीचे जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक चल रहा है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे व्यवहार, भावनाएं और यहां तक कि हमारे व्यक्तित्व भी अचेतन शक्तियों द्वारा आकार लेते हैं, जिनके बारे में हम हमेशा जागरूक नहीं होते हैं। चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के बारे में फ्राइड के विचार अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने हमें यह समझने में मदद की है कि कभी-कभी हम वास्तव में यह जाने बिना ही चीजें करते हैं कि क्यों। फ्राइड का मानना था कि अचेतन विचारों और भावनाओं को अपनी चेतन जागरूकता में लाकर हम आंतरिक संघर्षों को सुलझा सकते हैं और स्वस्थ, खुश जीवन जी सकते हैं। और क्या हम सब यही नहीं चाहते? खुद को बेहतर ढंग से समझें और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिए। इसीलिए आज भी फ्राइड के विचारों पर विचार करने लायक है। आइए चेतन मन से शुरू करते हैं। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जिसके बारे में आप अभी जागरूक हैं। यह आपके वर्तमान विचार, भावनाएं और धारणाएं हैं। जब आप इसे पढ़ रहे हों, सोच रहे हों कि रात के खाने में क्या खाना है, या जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसे महसूस कर रहे हैं, यह सब आपके चेतन मन में हो रहा है। आपका चेतन मन वह जगह है जहां आप निर्णय लेते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपके जागने और सतर्क रहने पर सक्रिय रहता है। इसके बारे में इस तरह सोचें, जब आप किसी फोन नंबर को याद करने की कोशिश कर रहे हो या गणित की समस्या को हल कर रहे हो, तो आप अपने चेतन मन का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, आपका चेतन मन आपकी कुल साइकिक प्रोसेसों का एक छोटा सा हिस्सा है। फ्राइड का मानना था कि यह आपके दिमाग की क्षमता का केवल 10% ही दर्शाता है। चेतन मन वह जगह भी है जहां हम बाहरी दुनिया से जानकारी को फिल्टर करते हैं। चेतन मन की भूमिका को समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और अपने दैनिक जीवन में निर्णय कैसे लेते हैं। अब बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन आपकी सभी यादों, विश्वासों और अनुभवों के लिए एक भंडार कक्ष की तरह है। यह आपकी चेतन जागरूकता की सतह के ठीक नीचे है। आप हर समय इन चीजों के बारे में सक्रिय रूप से नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वे वहां हैं, जरूरत पड़ने पर एक्सेस करने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में इस तरह सोचें, क्या आप कभी किसी जानी पहचानी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक महसूस हुआ कि आपको यात्रा के आखिरी कुछ मिनट याद नहीं है? यह आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। आपका अवचेतन मन वह जगह भी है जहां आपकी आदतें और दिनचर्या संग्रहित होती हैं। यही कारण है कि आप प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना अपने दांत ब्रश कर सकते हैं या अपने जूते के फीते बांध सकते हैं। अवचेतन मन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं। अवचेतन मन को समझना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। आपके अवचेतन मन में क्या है, इसके बारे में अधिक जागरूक होकर आप यह समझना शुरू कर सकते हैं कि आप जो काम करते हैं वह क्यों करते हैं, और यहां तक कि उन बिहेवियरों को भी बदल सकते हैं जो आपकी अच्छी सेवा नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम गहरे अंत में गोता लगा रहे हैं। अचेतन मन, यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जिसके बारे में फ्राइड का मानना था कि यह आपके व्यवहार पर सबसे अधिक शक्ति रखता है। यह हिमखंड के तल की तरह है जो सतह के नीचे गहराई में छिपा हुआ है। अचेतन मन में विचार, यादें और इच्छाएं होती हैं जो आपकी चेतन जागरूकता से बाहर होती हैं। ये अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत दर्दनाक, शर्मनाक या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होती हैं, जिन्हें होशपूर्वक स्वीकार किया जाता है। फ्राइड का मानना था कि हमारे कई व्यवहार और निर्णय अचेतन प्रेरणाओं से प्रेरित होते हैं। उदाहरण के लिए, आप खुद को यह समझे बिना ही अपने साथी के साथ लगातार झगड़ा करते हुए पा सकते हैं कि क्यों। फ्राइड के अनुसार यह आपके बचपन के अनसुलझे मुद्दों के कारण हो सकता है जो आपके अचेतन मन में दबे हुए हैं। अचेतन मन वह जगह भी है जहां फ्राइड का मानना था
कि हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाएं रहती हैं। अचेतन मन को समझना फ्राइड के साइको एनालिसिस आत्मक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि हर कोई अचेतन के बारे में फ्राइड के सभी विचारों से सहमत नहीं है, इस अवधारणा का मानव व्यवहार और साइकिक स्वास्थ्य को हम कैसे समझते हैं, इस पर स्थायी इम्पैक्ट पड़ा है। भाग 5, मन के 3 स्तरों के बीच परस्पर क्रिया। आइए बात करते हैं कि वे सभी एक साथ कैसे काम करते हैं। फ्राइड का मानना था कि चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के बीच निरंतर संपर्क बना रहता है। यह ऐसा है जैसे वे सभी एक टीम के हिस्से हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को आकार देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चेतन मन हिमखंड की नोक की तरह है, लेकिन यह लगातार सतह के नीचे क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। चेतन मन लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन अवचेतन और अचेतन मन का इस बात पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आप इसे प्राप्त करते हैं या नहीं। अवचेतन मन चेतन और अचेतन के बीच सेतु का काम करता है। भाग 6, ईद, अहंकार और पराहम। फ्राइड का संरचनात्मक मॉडल। फ्राइड का मानना था कि हमारा व्यक्तित्व 3 भागों से बना है, ईद, अहंकार और पराहम। ईद हमारे मन का आदिम और सहज हिस्सा है, यह आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। अहंकार वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। पराहम हमारा नैतिक कंपास है। इन 3 हिस्सों को समझने से हमें आंतरिक संघर्षों को पहचानने में मदद मिल सकती है। भाग 7, सपने और अचेतन। हमारी आंतरिक दुनिया के लिए एक खिड़की। ठीक है दोस्तों, चलो सपनों के बारे में बात करते हैं। फ्राइड का मानना था कि सपने अचेतन की शाही सड़क थे। उन्होंने उन्हें हमारे अचेतन मन के लिए इच्छाओं और आशंकाओं को व्यक्त करने के तरीके के रूप में देखा। फ्राइड के अनुसार हर सपने में 2 तरह की सामग्री होती है, प्रकट सामग्री और गुप्त सामग्री। प्रकट सामग्री वह है जो आप वास्तव में अपने सपने के बारे में याद करते हैं, लेकिन फ्राइड का मानना था कि यह केवल गुप्त सामग्री के लिए एक भेस था। सपनों की गुप्त सामग्री को उजागर करने में मदद करने के लिए फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण नामक एक तकनीक विकसित की। एक स्वप्न पत्रिका रखना और अपने सपनों पर विचार करना आत्मखोज के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। भाग 8, रक्षा तंत्र, हमारे मानस की रक्षा करना। आइए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसका उपयोग हम सभी करते हैं, लेकिन शायद हमें एहसास न हो। रक्षा तंत्र। फ्राइड का मानना था कि हम चिंता का सामना करने और अपने अहंकार की रक्षा के लिए इन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को विकसित करते हैं। यह हमारे मन के ढाल लगाने जैसा है जब चीजें कठिन हो जाती हैं। इन रक्षा तंत्रों को समझने से हमें यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि हम उनका उपयोग कब कर रहे हैं और क्या वे लंबे समय में हमारी मदद कर रहे हैं या हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक सामान्य रक्षा तंत्र इनकार है। यह तब होता है जब हम एक दर्दनाक वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। एक अन्य रक्षा तंत्र प्रक्षेपण है। यह तब होता है जब हम अपने स्वयं के अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं का श्रेय किसी और को देते हैं। तर्कसंगतकरण एक रक्षा तंत्र है, जहां हम व्यवहार को सही ठहराने के लिए तार्किक कारण बनाते हैं जो अन्यथा अस्वीकार्य या चिंताजनक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई एक्सप्रेसी यह कहकर परीक्षा में नकल करने को तर्क संगत बना सकता है, बाकी सभी करते हैं इसलिए यह ठीक है, जबकि तर्क संगतकरण अल्पावधि में चिंता को कम कर सकता है। यह हमें अपने व्यवहार की ईमानदारी से जांच करने और सकारात्मक बदलाव करने से भी रोक सकता है। भाग 9, फ्राइड के मनोयौन विकास के चरण। अब आइए फ्राइड के अधिक विवादास्पद विचारों में से एक में उतरें, मनोयौन विकास के चरण। फ्राइड का मानना था कि हमारा पर्सनालिटी बचपन में चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है। प्रत्येक शरीर के एक अलग हिस्से पर केंद्रित होता है। पहला चरण मौखिक चरण है, जन्म से लेकर लगभग 18 महीने तक। इस समय के दौरान बच्चे की बातचीत का प्राथमिक स्रोत मुंह से होता है, इसलिए जड़ और चूसने वाले रिफ्लेक्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। फ्राइड का मानना था कि यदि इस अवस्था के दौरान बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वे बाद के जीवन में एक मौखिक निर्धारण विकसित कर सकते हैं। इसके बाद गुदा अवस्था आती है,
जो लगभग 18 महीने से 3 साल तक होती है। यह तब होता है जब आम तौर पर शौचालय प्रशिक्षण होता है और फ्राइड का मानना था कि इस प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसका एक्सप्रेसी के चरित्र पर स्थायी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जबकि यह विचार बेहद विवादास्पद है, व्यापक अवधारणा यह है कि प्रारंभिक बचपन के अनुभव हमारे वयस्क पर्सनालिटी को आकार देते हैं, मनोविज्ञान में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। भाग 10, फ्राइड के सिद्धांत की विरासत और आलोचनाएं। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें।